सो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बहुत बारी आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो हमने ले ली, पर्सनल एक्सीडेंटल अलग से लेने की जरूरत है, और पर्सनल एक्सीडेंटल क्या हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं है? सो इसका आंसर ये है कि पर्सनल एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस होती है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के ओवर एंड अबव ली जाती है। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड है। मान लीजिए एक्सीडेंट की वजह से कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुई तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हैं, वो आपके पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में कवर किए जाते हैं। तो इसीलिए अलग से पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लेना भी जरूरी होता है। और दूसरी चीज, जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है वो इंडेमनिटी पॉलिसी है, मतलब जितना आपका नुकसान हुआ, जितना क्लेम आया उतना इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगी। वेयरएज पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी इज अ फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी, क्योंकि आपका लॉस हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, डेथ हुई है, डिसेबिलिटी हुई है, उसकी वजह से जो कॉम्पनसेशन है वो लमसम बेनिफिट पे आउट किया जाता है आपको या आपके बेनिफिशियरी नॉमिनी को। सो इसी से निकलकर आप लोगों ने पूछा है कि कौन सी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। तो आज हम 4 पॉलिसीज को कंपेयर कर रहे हैं जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उनको कंपेयर करेंगे डिटेल में। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है ये, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा अगर आप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लेना चाह रहे हैं। सो दिस इज योर गो टू वीडियो फॉर द सेम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिको और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 20 इयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ जहां हम बात करेंगे टॉप 4 पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज। सो उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी एक्सीडेंट। सो एक्सीडेंट बेसिकली क्या होता है? सो एक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या है जब इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो एक्सीडेंट बेसिकली आप समझ सकते हैं कि इंसिडेंट है। तो अगर इसको डेफिनेशन में डालें तो इसका मतलब ये है कि सडन, अनफोर्सीन या इनवॉलंटरी एक्ट जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ, विजिबल है, दिख रहा है कि चोट लगी और वायलेंस हुआ, तो इसको एक्सीडेंट की डेफिनेशन में माना जाता है। रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हुआ, विच इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सीडेंट। आप सीढ़ियों से स्लिप हो गए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सीडेंट। तो अगर इट लीड्स टू इंजरी देन इट इज काउंटेड एज एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंटल इंजरी का क्लेम आपको पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज में मिलता है। सो क्लेम किस फॉर्म में हो सकता है? या तो एक्सीडेंटल डेथ होगी, या डिसेबिलिटी होगी, या कुछ ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से टेम्पररी डिसेबल हो रहे हैं, जैसे कि फ्रैक्चर्स, हड्डी टूट गई, तो उस केस में भी आपकी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कॉम्पनसेट करती है। अब मान लीजिए इसी एग्जांपल में हड्डी टूटी होती और डॉक्टर बोलते कि सर्जरी करनी पड़ेगी, तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड है। लेकिन पहले वाले एग्जांपल में अगर वो ओपीडी ट्रीटमेंट ही हो रहा है तो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करेगी। एंड इसकी कॉस्ट, बेस्ट पार्ट है कि एज से लिंक्ड नहीं होती, आपकी उम्र से लिंक्ड नहीं होती, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की होती है कि आपकी एज हायर होगी तो प्रीमियम हायर होगा। एक्सीडेंट पॉलिसीज की जो कॉस्ट है वो सेम रहती है थ्रू आउट एवरी एज, क्योंकि एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो सिमिलर है, यंग एज पे भी, हायर एज पे भी। एंड इन पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज की कॉस्ट बहुत ही कम होती है। मतलब जहां आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अच्छा खासा बड़ा प्रीमियम देते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम प्रीमियम में आपको बड़ा कवर मिल जाता है। डिटेल में बात करेंगे 4 पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान की, वो कौन कौन से हैं। नीवा वूपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान, HDFC अर्गो कोटि सुरक्षा, आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर, टाटा AIG पर्सनल एक्सीडेंट गार्ड प्लस प्लान। तो इन चारों प्लान्स के बारे में बात करेंगे। इन प्लान्स में क्या कवरेज है, क्या कवर्ड नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन ले सकता है ये पॉलिसी, और लास्ट में बात करेंगे प्रीमियम्स की। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। सो अगर एंट्री एज की बात करें, इन पॉलिसीज में एंटर कौन कर सकता है? सो नीवा वूपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन 91 डेज से 25 साल तक के डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेरेंट्स की पॉलिसी में एज अ फैमिली फ्लोटर में कवर कर सकते हैं। HDFC अर्गो कोटि सुरक्षा में मिनिमम एंट्री एज है 18 है, मैक्सिमम है 65। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर प्लान, मिनिमम एंट्री एज है 5 इयर्स और मैक्सिमम है 65 इयर्स। टाटा AIG पर्सनल एक्सीडेंटल गार्ड प्लस प्लान में मिनिमम एंट्री एज 18 है, मैक्सिमम 70 इयर्स है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन कैन बी एडेड टिल 23 इयर्स, 6 मंथ से 23 इयर्स तक ऐड रह सकते हैं। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। नीवा वूपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में अगर आप सैलरीड हैं तो आपको 20 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम तक कवर मिल सकता है। मान लीजिए आपकी 10 लाख की इनकम है तो 2 करोड़ तक की एलिजिबिलिटी है, तो यही कवर 25 टाइम्स हो जाता है, तो 2.5 करोड़ का कवर आप ले सकते हैं। अनअर्न्ड इनकम, अगर आप मान लीजिए आपकी रेंटल इनकम है, आपकी पेंशन इनकम है, उस केस में 15 टाइम्स मैक्सिमम आप कवर ले सकते हैं अपनी इनकम का। नॉन अर्निंग है तो मैक्सिमम 50 लाख का कवर ही दिया जाएगा। HDFC अर्गो कोटि सुरक्षा प्लान में 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम फॉर अर्निंग पर्सन, अगर आप अर्निंग है तो 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम ही आपको दिया जाएगा। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर प्लान में अगर आप अर्निंग है तो 12 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम ही आपको कवर की एलिजिबिलिटी है।
और 15 टाइम्स अगर आप लोन प्रोटेक्ट राइडर भी ऑप्ट करते हैं तो 15 टाइम्स तक मैक्सिमम कवर ले सकते हैं आप अपनी इनकम का। टीटीडी का सम एश्योर्ड आगे हम समझेंगे। टीटीडी क्या है? टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट है, आगे इसको डिटेल में समझेंगे। तो अभी के लिए टीटीडी सम एश्योर्ड जो है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 2 टाइम्स ऑफ एनुअल ग्रॉस इनकम, जितनी भी आपकी इनकम है उसके 2 टाइम्स ही टीटीडी सम एश्योर्ड हो सकता है। नॉन अर्निंग है तो 100% ऑफ बेसिक कवर या 30 लाख रुपीज मैक्सिमम ही दिया जाएगा। और अगर आप बच्चे हैं, चिल्ड्रन के केस में 100% ऑफ बेसिक कवर या मैक्सिमम 15 लाख से दिया जाएगा, विच एवर इज लोअर। प्लान ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्लान या वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। नीवा बुपा में वेरिएंट 1 से लेके वेरिएंट 6 तक अवेलेबल है। आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट चाहिए। आगे हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो सब प्लान्स में है, कुछ बेनिफिट्स हैं जो हायर वेरिएंट्स में ही हैं। अपने हिसाब से आप वेरिएंट चूज कर सकते हैं अगर आपको वो बेनिफिट्स चाहिए तो। इस एर्गो कोटि सुरक्षा में 4 प्लान्स अवेलेबल है, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख एंड 1 करोड़। इन चारों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपके बेनिफिट्स का जो अमाउंट है वो डिसाइड होगा। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर प्लान में 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस आर अवेलेबल। आप चूज कर सकते हैं कौन सा आपको चाहिए। एंड लास्ट में टाटा एआईजी पर्सनल एक्सीडेंट गार्ड प्लस में प्रोटेक्ट, एलीट और प्रीमियर 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आगे हम समझेंगे ये क्या ऑप्शंस हैं। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की। कितना सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में मिनिमम 5 लाख है, मैक्सिमम 10 करोड़ तक का भी कवर आप ले सकते हैं। एचडीएफसी अर्गो कोटि सुरक्षा में मिनिमम है 10 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़ तक का कवर अवेलेबल है। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में मिनिमम 1 लाख रुपए है, मैक्सिमम 20 करोड़ का कवर अवेलेबल है। तो विंडो बहुत बड़ी है, तो तभी मैंने प्लान 1, 2, 3, 4, 5 बोला, वहां पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टाटा एआईजी पर्सनल एक्सीडेंट गार्ड प्लस में 5 लाख इज मिनिमम एंड 5 करोड़ इज मैक्सिमम। सो अगेन सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है। जैसे हमने बात करी कि आप फाइनेंशियली एलिजिबल होने चाहिए और सम एश्योर्ड कितना ले सकते हो। जैसे टर्म इंश्योरेंस में होता है वैसे ही आपका पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में भी होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में एज सच कोई एलिजिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनीज चेक नहीं करती, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी आप जितने का मर्जी कवर ले सकते हैं। लेकिन पर्सनल एक्सीडेंटल में आपकी इनकम के हिसाब से कवर लेना होगा। अगर पहले कोई पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी ली हुई है तो जब आप पर्सनल एक्सीडेंट नई पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो उनको बताएंगे लाइक योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, तो टोटल कवर जो आपका है वो इतने टाइम्स, अगर 10 टाइम्स है तो टोटल 10 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 10 लाख की इनकम है और आपकी एलिजिबिलिटी है 10 टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल 10 गुना तक ही आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। मतलब 1 करोड़ का आपका पर्सनल एक्सीडेंटल कवर हो सकता है टोटल सारी कंपनीज का मिला के। यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप नई पॉलिसी लें या अपना कवर एनहांस करें तो पुराने कवर के बारे में बताना ना भूलें। पॉलिसी टेन्योर सब में ही 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर की पॉलिसी अवेलेबल है। आप 2 साल, 3 साल का प्रीमियम एक साथ देते हैं तो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, मल्टी टेन्योर डिस्काउंट। इमरजेंसी एक्सीडेंट एंड हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है तो इन पॉलिसीज में एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है। नीवा बुपा में कवर्ड है आपका 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 5 लाख तक का कवर आप अवेल कर सकते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन। तो अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यूज करें, आप अपनी पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको कोई नो क्लेम बोनसेस है, कोई लॉक द क्लॉक बेनिफिट है तो वो खराब नहीं होगा, तो यहां से भी आप क्लेम कर सकते हैं। एचडीएफसी अर्गो कोटि सुरक्षा में 1 लाख तक का बेनिफिट अवेलेबल है। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर प्लान में ऑप्शनल कवर है, एडिशनल प्रीमियम देके आपको ऐड करवाना पड़ेगा, 1% है, मैक्सिमम 1 लाख तक का एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर अवेलेबल है। टाटा एआईजी पर्सनल एक्सीडेंट गार्ड प्लस में 10% ऑफ सम एश्योर्ड है, मैक्सिमम 5 लाख तक का कवर अवेलेबल। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस वो भी कवर्ड है। नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल वैन में 25,000 है। एचडीएफसी अर्गो में 1 लाख के अंदर ही सब कुछ है, हॉस्पिटलाइजेशन एंड एम्बुलेंस। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में 10,000 रुपीज है, अप टू 10,000। और टाटा एआईजी पर्सनल एक्सीडेंटल गार्ड प्लस में अप टू 25,000 अवेलेबल है। तो क्लेम बोनस भी अवेलेबल है ऑन एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड, जो हमने बात करी 1 लाख, 5 लाख जितना भी होता है आपके सम एश्योर्ड के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। तो नो क्लेम बोनस उस पर दिया जाता है। नीवा बुपा में 5% नो क्लेम बोनस है, एचडीएफसी में नहीं है। आपके आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में भी 5% है, मैक्सिमम 50%। और टाटा एआईजी में 10% है, मैक्सिमम अप टू 50%। अब बात कर लेते हैं कवरेज। सो एक्चुअली में कवर क्या होगा आपकी पॉलिसीज में। पहले तो क्योंकि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट से डेथ होने के चांसेस भी हैं, तो एक्सीडेंटल डेथ आपकी पॉलिसीज में चारों में कवर्ड है। और अप टू सम एश्योर्ड, मतलब 100% ऑफ सम एश्योर्ड है। अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 1 करोड़ दिया जाएगा ऑन एक्सीडेंटल डेथ, 2 करोड़ है तो 2 करोड़, 10 करोड़ है तो 10 करोड़ दिया जाएगा। ऑफकोर्स इन्वेस्टिगेशन होती है, बिकॉज ये बड़ा अमाउंट है तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा वेरीफाई करने के बाद ही ये क्लेम पे करती है, तो उनको दे हैव टू बी वेरी श्योर दैट इट वाज एक्सीडेंट, वो पूरी डेफिनेशन क्वालिफाई हो रही है, आपके जो जिस इनकम लेवल पे आपने ली थी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के हिसाब से क्या वो पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, सब पूरा वेरीफाई होने के बाद ही
एंड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो FIR और MLC दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड करने होते हैं। FIR इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, MLC मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। ये जनरली एक्सीडेंटल डेथ के केसेस में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। अब एक्सीडेंट हुआ, डेथ नहीं हुई, परमानेंटली टोटल डिसेबिलिटी हो गई, तो उस केस में क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सम एश्योर्ड। अब डिपेंड करता है कि क्या लॉस हुआ है। लॉस ऑफ लिम्स है तो उस हिसाब से परसेंटेज मिलेगा, लॉस ऑफ आई है तो उस हिसाब से है, लॉस ऑफ वन हैंड है तो उस हिसाब से है, लॉस ऑफ वन फिंगर है तो उस हिसाब से परसेंटेज डिफाइंड है जो आपको इन पॉलिसीज में दिया जाएगा। देन कम्स परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। कोई ऐसी डिसेबिलिटी है परमानेंट होगी है लेकिन पार्शियल है, फुल नहीं हुई। मतलब पार्शियल में हम कह सकते हैं कि हाथ नहीं खराब हुआ, एक फिंगर कट गई, तो परमानेंट पार्शियल है। उसमें भी परसेंटेज डिफाइंड है, आप टेबल्स आपकी पॉलिसीज में दिए हुए हैं, उस हिसाब से पे आउट कर दिया जाएगा लंप सम बेनिफिट। नीवा बुपा पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान में दो तरह के TTD अवेलेबल है, TTD प्लस एंड TTD लाइट। तो दोनों का प्रीमियम अलग है, ये ऑप्शनल राइडर है, उस हिसाब से चूज कर सकते हैं TTD प्लस या TTD लाइट। TTD प्लस में 2% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 75,000 रुपीज एंड फॉर 52 वीक्स, और TTD लाइट लेते हैं तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 50,000 रुपीज फॉर 100 वीक्स। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में 1% ऑफ सम एश्योर्ड है, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज आपको दिया जाएगा फॉर 104 वीक्स। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर प्लान में ऑप्शनल है ये राइडर, वीकली बेनिफिट है 1000, 2000, 3000, 4, 5, 7500, 10,000 एंड अप टू 50,000 रुपीज। मैक्सिमम जो आपका TTD आपको टोटल मिलेगा वो आपकी इनकम के 2 टाइम्स ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम 100 वीक्स तक आप ये ले सकते हैं। फिर बात करते हैं टाटा AIG पर्सनल एक्सीडेंटल गार्ड प्लस में। TTD बेनिफिट भी ऑप्शनल है, प्रोटेक्ट में ऑप्शनल है, मतलब एडिशनल प्रीमियम देके आपको ऐड करना पड़ेगा, और इनबिल्ट है एलीट और प्रीमियर में। जो एलीट और प्रीमियर प्लान है उनमें इनबिल्ट है 1% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड और 50,000, मैक्सिमम 104 वीक्स तक आप ये बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लोन प्रोटेक्टर या EMI प्रोटेक्टर। कई बार ऐसा होता है कि डेथ होगी तो उसकी वजह से लोन कौन भरेगा, तो लोन प्रोटेक्टर एड-ऑन्स भी हैं, EMI प्रोटेक्टर भी ले सकते हैं। तो जैसे नीवा बुपा में आपका लोन प्रोटेक्टर एड ऑन आप ले सकते हैं, इट इज ऑप्शनल। यहाँ पे अगर लोन प्रोटेक्टर एड ऑन लिया हुआ है, जितना आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट होगा एट द डेट ऑफ डेथ, मैक्सिमम अप टू सम एश्योर्ड वो दे दिया जाएगा बेनिफिशियरी को। ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में लोन प्रोटेक्टर है, 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक का ऑप्शन है। 3 EMIs अप टू 50,000, 75,000 ये अमाउंट चूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली प्रीमियम जाएगा। अप टू 5 लाख रुपीज तक की EMIs आप माफ करा सकते हैं बाय चूजिंग दिस। टाटा AIG प्लान में अप टू 25% ऑफ सम एश्योर्ड कवर्ड है, और एक्चुअल्स विच एवर इज लेसर। तो जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 25% अगर डेथ होती है तो लोन अमाउंट दे दिया जाएगा बेनिफिशियरी को, या एक्चुअल जो लोन अमाउंट है वो दे दिया जाएगा विच एवर इज लेसर। एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑप्शनल राइडर है नीवा बुपा में, 200% ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी सम एश्योर्ड, और HDFC अर्गो में अवेलेबल नहीं है। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में ये एक्सीडेंटल डेथ कवर के इक्वल सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 10 लाख तक का कवर अवेलेबल है। टाटा AIG प्लान में ये अवेलेबल नहीं है। कंपैशनेट विजिट नीवा बुपा में है, 2% ऑफ बेस सम एश्योर्ड मैक्सिमम 50,000 तक का दिया जाएंगे इन केस ऑफ कंपैशनेट विजिट। HDFC अर्गो में ये अवेलेबल नहीं है। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में अगर डोमेस्टिक विजिट है, मतलब आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपके घर वाले आप तक पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए कंपैशनेट ग्राउंड्स पे डोमेस्टिक विजिट में 10,000 रुपीज और इंटरनेशनल विजिट में 25,000 रुपीज दिया जाएगा, विच इज अ फिक्स्ड बेनिफिट। सो ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है टाटा AIG प्लान में। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, अगर डेथ हो जाती है और रिपैट्रिएशन होनी है मॉर्टल रिमेन्स की बॉडी की फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, आपके घर तक लेकर आना है, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। सो नीवा बुपा में है अप टू 1% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 1 लाख रुपए देंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए। HDFC अर्गो में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ऑप्शन नहीं है। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में भी लमसम बेनिफिट दिया जाता है विच इज 50,000 रुपीज। टाटा AIG प्लान में अप टू 1% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 25,000 रुपीज दिया जाता है। अब आ जाते हैं फ्यूनरल एक्सपेंसेस या लास्ट राइट्स एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, वो भी कवर्ड है आपके नीवा बुपा प्लान में कवर्ड है। अप टू 1% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 1 लाख रुपए। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में 10,000 रुपीज। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में 1% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 50,000 रुपीज। टाटा AIG पर्सनल एक्सीडेंट गार्ड प्लस में ये कंबाइन कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स के साथ, तो टोटल 25,000 मिलेगा इंक्लूडिंग फ्यूनरल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स। एयर एम्बुलेंस बुपा में कवर्ड है, 20% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड मैक्सिमम 5 लाख से दिया जाएगा, और HDFC अर्गो में नहीं अवेलेबल, आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में भी अवेलेबल नहीं है। टाटा AIG पर्सनल एक्सीडेंट गार्ड प्लस में अप टू 5 लाख तक का कवर अवेलेबल है। हॉस्पिटल डेली कैश
नीवा बुपा में 0.25% ऑफ बेस सम एश्योर्ड पर डे, मैक्सिमम 5,000 और 30 डेज के लिए। तो आपका जो भी सम एश्योर्ड है उसका 0.5% मैक्सिमम, और मैक्सिमम 5,000 रुपए पर डे दिया जाएगा और मैक्सिमम 30 दिन के लिए ही दिया जाएगा। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में 3,000 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 30 डेज के लिए दिया जाएगा। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में अवेलेबल नहीं है। टाटा AIG में 0.5% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड और 5,000 विच एवर इज लेसर, मैक्सिमम 60 डेज के लिए दिया जाएगा। एक्सीडेंटल OPD नीवा बुपा में अवेलेबल है, जिसमें आपका अप टू 1% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 25,000 दिया जाएगा। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में नहीं अवेलेबल, आदित्य बिरला में भी अवेलेबल नहीं है और टाटा AIG में भी अवेलेबल नहीं है। सो जैसे मैंने बात की थी कि डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल है, तो हायर वेरिएंट में अवेलेबल है एक्सीडेंटल OPD, लोअर वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपको क्या चीज की जरूरत है, अकॉर्डिंगली वेरिएंट या प्लान फाइनलाइज करें। मंथली नीड्स बेनिफिट, जहां पे एक मंथली एक अमाउंट दिया जाएगा फैमिली को, विच इज 0.5% ऑफ बेस सम एश्योर्ड पर मंथ, मैक्सिमम 50,000 रुपीज पर मंथ दिया जाता है फॉर 3 मंथ्स। ये सिर्फ नीवा बुपा में ही ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी में नहीं है। एल्डरली केयर, अगर घर में बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनकी केयर के लिए 10% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 5 लाख रुपए नीवा बुपा में दिया जाएगा। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में 5% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 1 लाख रुपए दिया जाएगा। आदित्य बिरला और टाटा AIG में बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। एजुकेशन ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो उनकी एजुकेशन की कॉस्ट भी कंपनी देगी। सो नीवा बुपा में है 10% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 5 लाख तक का एक्सपेंस देंगे। HDFC वर्गो में 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 10 लाख रुपीज पे करेंगे। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में 10% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 10 लाख रुपीज। टाटा AIG में अगर बच्चा 23 साल से छोटा है तो एक फिक्स सम दिया जाएगा, विच इज 10% ऑफ सम एश्योर्ड या 1 लाख रुपए, विच एवर इज लेसर। ब्रोकन बोन्स, अब मान लीजिए कोई हड्डी टूट गई तो भी फिक्स बेनिफिट दिया जाएगा। नीवा बुपा की पॉलिसी में परसेंटेज दिया जाएगा, मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक देंगे इन केस ऑफ ब्रोकन बोन्स। आपका HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में अप टू 1 लाख रुपीज, आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में अप टू 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, एज पर टेबल कौन सी कितनी हड्डी टूटी है अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा। मैक्सिमम 5 लाख तक का कवर अवेलेबल है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशंस मेड एट होम और व्हीकल। कई बार एक्सीडेंट की वजह से घर में रैंप बनवाना पड़ रहा है, कोई रेलिंग बनवानी पड़ रही है जिसको पकड़ के आप चलेंगे, तो वो मॉडिफिकेशन हो सकता है घर में कराना पड़े आफ्टर एक्सीडेंट। नीवा बुपा में 25% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 5 लाख रुपए ये देंगे। HDFC अर्गो में कवर्ड नहीं है। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में अप टू 1 लाख एंड टाटा AIG में कवर्ड नहीं है। प्रोस्थेटिक्स या व्हीलचेयर लेनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, या कोई आर्टिफिशियल लेग लगानी पड़ रही है, एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ प्रोस्थेटिक्स की, आर्टिफिशियल लिम्ब लग रही है, आर्टिफिशियल लेग लग रही है, उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पनसेशन दे रही है। सो नीवा बुपा आपको अप टू 1 लाख रुपीज का कॉम्पनसेशन दे रहा है। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में भी अवेलेबल नहीं है। टाटा AIG पर्सनल गार्ड एक्सीडेंट प्लस प्लान में व्हीलचेयर की कॉस्ट मिलेगी 10% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 1 लाख रुपए, और प्रोस्थेटिक्स की भी, जो हमने बोला आर्टिफिशियल लिम्स की, उसकी भी 1 लाख तक की कॉस्ट दी जाएगी। कोमाटोज, अगर कोई कोमा में चला जाता है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, तो भी इंश्योरेंस कंपनी उसका फिक्स्ड बेनिफिट देती है। नीवा बुपा में 25% ऑफ बेस सम एश्योर्ड है, मैक्सिमम 10 लाख रुपए पे किए जाएंगे। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में 50% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 25 लाख का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में बेनिफिट इक्वल टू एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम दिया जाएगा 10 लाख रुपए। टाटा AIG में 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज दिया जाएगा फॉर कोमाटोस। चलते बर्न्स की, अगर एक्सीडेंट में बर्न्स हो गए, जल गए, तो क्या मिलेगा। नीवा बुपा में आपको अमाउंट मिलेगा अप टू बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 50 लाख रुपए। HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में अप टू 75,000 और आदित्य बिरला और टाटा AIG में बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। हेड एंड स्पाइनल इंजरी, अगर हेड और स्पाइन की इंजरी होती है तो एक फिक्स बेनिफिट नीवा बुपा पॉलिसी में अवेलेबल है, विच इज 2% ऑफ बेस सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। बाकी पॉलिसीज में अवेलेबल नहीं है। एक्सीडेंट केयर, सो एक्सीडेंट की वजह से बहुत बारी ऐसी चीजें होंगी जो घर पे आपको केयर की जरूरत है, तो उसमें नीवा बुपा में बेनिफिट अवेलेबल है, बाकी प्लान्स में नहीं है, विच इज कॉल्ड ICU एट होम। तो ये कुछ आपको परसेंटेज दिया जाएगा, डिफरेंट अमाउंट मेंशन है, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। कुछ डिस्काउंट्स अवेलेबल है। नीवा बुपा में आपका मल्टी टेन्योर डिस्काउंट अवेलेबल है। अब आप 2 साल 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो मल्टी टेन्योर डिस्काउंट अवेलेबल है। और HDFC अर्गो कोटी सुरक्षा में भी मल्टी टेन्योर है। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर में मल्टी टेन्योर डिस्काउंट अवेलेबल है, और टाटा AIG पर्सनल गार्ड एक्सीडेंट प्लस प्लान में भी मल्टी टेन्योर डिस्काउंट अवेलेबल है। सो ये है डिटेल्स 4 पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान्स के बारे में, जो मैक्सिमम डिटेल्स अवेलेबल थी। रिसर्च करके हमने कवर करने की कोशिश करी है। कुछ आपके क्वेश्चंस रह जाएं तो आप पूछेगा कमेंट सेक्शन में, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करेंगे इनके प्रीमियम्स के बारे में। प्रीमियम्स हैं आपके स्क्रीन पर। सो सम एश्योर्ड लेने का क्राइटेरिया आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा। आपकी इनकम के हिसाब से डिसाइड होगा कितना सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं।
आपको टीटीडी बेनिफिट तब मिलेगा जब आप अर्निंग होंगे। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। और यहाँ पे भी प्रपोजल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आप अपनी इनकम लिख रहे हो, अपनी ऑक्यूपेशन लिख रहे हो। बहुत बारी ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जिसमें पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। तो अलग अलग रिस्क कैटेगरी है इंश्योरेंस कंपनी की, जैसे कि अगर आप शिप पे काम करते हैं तो आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोल फील्ड्स में, माइंस में ही काम करते हैं तो नहीं मिलेगी। अगर रिस्क ज्यादा है तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। अगर आप आर्मी में हैं तो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको नहीं मिलती है। तो अपना ऑक्यूपेशन प्रॉपरली बताएं, गलत नहीं बताएं, क्योंकि फ्यूचर में क्लेम डिनाई हो सकता है। आप सैलरीड है तो सैलरीड ही बताएं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही बताएं। अपनी एक्चुअल इनकम बताएं और अपनी ITR, कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम, सैलरी स्लिप्स या फॉर्म 16 ये सब सबमिट करें इंश्योरेंस कंपनी को पहले ही, सो दैट क्लेम के टाइम पे कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो। एंड अगर अभी तक आपने पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है, सो इट्स टाइम टू बाय वन, बिकॉज आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करता है। बहुत बारी मैंने देखा है जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो है लेकिन पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से फैमिली को चैलेंज होता है, लॉस ऑफ इनकम हो गया तो अब क्या करें। आपको फिक्स्ड बेनिफिट जो TTD है, वीकली बेनिफिट मिलता है, विच एक्चुअली हेल्प्स। सो इसलिए ये पॉलिसी लेना भी कंसिडर जरूर करें। कुछ भी क्वेश्चन हो रीच आउट करें कमेंट सेक्शन में। आप रीच आउट करना चाहे हमारी टीम को, कॉन्टैक्ट नंबर लिंक नीचे मेंशन्ड है, आप उसमें फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो स्ट्रगल करते रहते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।